हेलो दोस्तों। आज ये वीडियो असल में वैष्णो देवी माता के ऊपर है। एक कहानी उनके बारे में मुझे पता है, तो मैंने सोचा कि ये कहानी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णो देवी मंदिर सभी जानते हैं कि एक बहुत ही भारत का प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, और आज वो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बन गया है। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर में हम सभी जाते हैं, दर्शन करते हैं। सभी लोग, हर बहुत सारे लोग तो हर साल जाते हैं, लेकिन उस मंदिर के पीछे की एक कहानी भी है। उनमें वो कहानी शायद हम में से बहुत लोगों को ना भी पता हो, तो इस वीडियो में वो कहानी सबको पता चल जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ने कभी सोचा कि माता रानी ने वैष्णो देवी का मंदिर इतनी ऊंची पहाड़ियों पे क्यों बना है? क्यों माता रानी ने अपना दरबार इतनी ऊंची पहाड़ियों में लगाया है? एक उसके पीछे एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी कहानी है। आइए आज उसको सुनते हैं और समझते हैं कि माता रानी की ये लीला को। असल में दोस्तों, बहुत पहले की बात है। पहले तो वैष्णो देवी जो मंदिर है वो जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ पे जम्मू जो क्षेत्र है वहाँ के जो कटरा जिला है उससे थोड़ी दूर त्रिकुटा नाम की पहाड़ियाँ हैं। उस त्रिकुटा पहाड़ियों में माता रानी का दरबार है। त्रिकुटा पहाड़ियों की अब कहानी शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकुटा जो पहाड़ियाँ थीं उसके नीचे एक बहुत सुंदर लड़की अकेले घूम रही थी। वो लड़की और कोई नहीं थी, माता रानी थी। माता रानी थी और वो लड़के, और तभी वो लड़के जब घूम रही थी तो थोड़ी दूर पे वहाँ पे भैरवनाथ नाम का एक राक्षस आए। वो भैरवनाथ, वो सब कुछ जानते थे कि ये एक लड़की माता रानी है, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ समय के लिए ये भूल गए कि वो माता रानी है। और वो उन जो भैरवनाथ थे उन्होंने माता रानी को पकड़ना चाहा। वो उनके पास जाने लगे, उस लड़की के पास भैरवनाथ जाने लगे बिना कुछ सोचे समझे। तभी वो लड़की भैरवनाथ से थोड़ी दूर भागने लगी, और दूर भागते भागते वो बहुत दूर भागती गई, लेकिन वो देखती है कि भैरवनाथ अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं, उसको पकड़ने आ रहे हैं। तभी वो लड़की के त्रिकुटा नाम की जो पहाड़ियां थी उसके ऊपर चढ़ जाती है और वहां जाकर छुप जाती है। भैरवनाथ तब भी उनको ढूंढते रहते हैं, और वहां पे जो लड़की त्रिकुटा की पहाड़ियों में छुपी होती है वहां पे उसकी मुलाकात हनुमान जी से होती। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी, आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन हनुमान जी से उस लड़की की मुलाकात हो जाती है। और हनुमान जी तो जानते थे कि वो लड़की माता रानी थी, जगदम्बा थी। तो उस हनुमान जी को वो लड़की, मतलब फिर वो माता रानी अपने असली रूप में आ जाती हैं और हनुमान जी को दर्शन देती हैं। तभी हनुमान जी माता रानी को अपनी माँ समान मानते थे। तो हनुमान जी ने माता रानी से कहा कि माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप कुछ ना कुछ कीजिए जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। तो माता रानी एक वहाँ धनुष चलाती हैं, और धनुष और बाढ़ की मदद से एक पहाड़ को वो ऐसे वहां पे धनुष मारती हैं कि उस पहाड़ के अंदर से एक नदी निकल आती है, और उस नदी के पानी से हनुमान जी अपनी प्यास बुझाते हैं, और साथ ही साथ माता रानी अपने बालों को उस नदी के पानी से धोती हैं। और आज भी वो नदी दोस्तों, त्रिकुटा यानी कि जहाँ माता रानी का दरबार है वहाँ के पहाड़ों में वो अभी भी नदी है, और बहुत लोग वहाँ पे नहाते हैं। शायद जो दरबार में पानी आता है वो उसी नदी का पानी भी आता है दोस्तों। फिर जब माता रानी जब नदी से उन्होंने अपने बाल धोए, तो फिर माता रानी वहाँ पे एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर चली गई और वहाँ पे वो तपस्या करने लगी। और हनुमान जी से उन्होंने सारी बात बता दी कि भैरवनाथ एक है जो उनके पीछे पड़ा है। तो वो उस गुफा के दरबार पे हनुमान जी खड़े रहे और उनका पहरा दें, और तब तक माता रानी पूरे पूरे 9 महीने के लिए दोस्तों वहाँ पे तपस्या करती हैं। और ठीक 9 महीने बाद फिर से वहाँ पे भैरवनाथ आ जाते हैं, और फिर से वो गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे फिर जहाँ भैरवनाथ खड़े होते हैं वहाँ पे एक मुनि आते हैं, और वहाँ पे वो उनको चेतावनी देते भैरवनाथ को कि भैरवनाथ, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हो वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इस दुनिया की जग जननी है। तो लेकिन तब भी भैरवनाथ उनको अनसुना करके उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तो हनुमान जी जब तक उस भैरवनाथ को रोकते हैं तब तक
जो माता रानी होती हैं वो गुफा के दूसरी छोर से बाहर निकल जाती। उस गुफा में दोस्तों, जो वो गुफा में माता रानी 9 महीने तक की जो तपस्या करती, उस गुफा का नाम अर्धकुमारी पड़ा, क्योंकि वहां पे माता रानी 9 महीने तक रुकी। और माता रानी फिर और ऊपर पहाड़ियों में भाग के गई और दूसरी गुफा में जाके वहां पर छुप गई। दोस्तों, वहां पे हनुमान जी भी किसी तरीके से उस भैरवनाथ से निपटे और वो हनुमान जी भी माता रानी के पास आ गए और माता रानी को बहुत समय तक फिर ऊपर गुफा में छुपी रही, लेकिन भैरवनाथ वहां भी उनको ढूंढते ढूंढते आ गए, क्योंकि भैरवनाथ को सब कुछ जानते थे कि ये माता रानी, तब भी वो सब भूल के एक लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की और कोई नहीं, माता रानी थी। भैरवनाथ जब ऊपर गुफा में आ जाते हैं दोस्तों, तब भैरवनाथ को माता रानी देखती है, माता रानी को बहुत गुस्सा आता है। और तब हनुमान जी भी माता रानी के साथ होते हैं, तो हनुमान जी माता रानी को, अपनी माँ को गुस्से में देखकर हनुमान जी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और हनुमान जी भैरवनाथ से लड़ाई करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं। और वो युद्ध बहुत लंबा चलता है और माता रानी गुफा से छुप के सब कुछ देख रही होती। माता रानी जब देखती हैं कि ये तो जो युद्ध है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब माता रानी काली रूप धारण करती हैं और जाके भैरवनाथ का वध कर देती हैं और भैरवनाथ से कहती हैं कि क्या तुम नहीं जानते थे कि हम कौन है? क्या तुम सच में नहीं जानते थे कि क्या हम इस पूरी दुनिया की माँ हैं? तब भैरवनाथ कहता कि माँ, मैं तो आपको जानता था, लेकिन सिर्फ मैं आपके हाथों से मोक्ष पाने के लिए आपके पीछे पड़ा था। असल कारण ये था कि मुझे आपके हाथों से मोक्ष पाना था। तब माता रानी का गुस्सा शांत होता, और क्योंकि भैरवनाथ उनको माँ का नाम देते हैं, और तब भी माता रानी जब महसूस करती कि भैरवनाथ अपनी गलती के लिए बहुत ही मतलब पश्चाताप कर रहे हैं, तब माता रानी आशीर्वाद देती हैं भैरवनाथ को कि जाओ भैरवनाथ, आज से मेरा ये आशीर्वाद है कि आज जिस गुफा में मैंने तुमको मारा है, जिस गुफा में मैंने तुम्हारा वध किया है, उस गुफा में आज से मेरी जो वैष्णो देवी के रूप में 3 पिंड की प्रतिमा विराजित होगी, जिसमें सरस्वती जी, काली जी और वो सरस्वती जी, काली जी और लक्ष्मी जी के रूप में एक तीनों पिंड होंगे, वो वहाँ पे विराजित होंगे। उनका नाम वैष्णो देवी दिया जाएगा। और जो कि ऊपर जो और पहाड़ियों में जहाँ पे भैरवनाथ का सिर गिरा था, जब माता रानी ने उसे मारा था, तो जहाँ पे उसका सिर गिरा था जाके वहाँ पे भैरवनाथ मंदिर बन गया। और माता रानी उनको आशीर्वाद देती हैं कि जो भी अब मेरे दर्शन करने इन त्रिकुटा की पहाड़ियों में आएगा, मेरा दर्शन तभी पूरा होगा जब वो इंसान तुम्हारे दर्शन यानी कि भैरवनाथ मंदिर आके तुम दर्शन करेगा। इसीलिए दोस्तों, जो माता रानी का मंदिर है उसी के थोड़े ऊपर भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। और ये मान्यता है कि जब तक हम लोग भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करते, तब तक माता रानी के दर्शन पूरे नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते, तो और मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लोर करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।